दोस्तों, किताबों के तारफ़ और तबसरों के सिलसिले में आज जिस नावल की मैं आप दोस्तों के साथ बात करूंगा वो है रहीम गुल का नावल जन्नत की तलाश। रहीम गुल केपी से ताल्लुक़ रखने वाले 80s के राइटर थे जिसने बहुत सारे नावल लिखे हैं। उसके अलावा इसने खाकों की बुक्स भी लिखी हैं। लेकिन ये जो स्पेशल इसकी जो किताब है जन्नत की तलाश, ये इसके लिए मुस्तनसर हसन तारड़ का जुमला है कि इसके टाइटल पे कि रहीम गुल जन्नत की तलाश में अमतल जैसे बेपनाह ताकतवर किरदार का खालिक है। तो बुनियादी तौर पर ये जो नावल है ये एक ट्रेवलॉग की सूरत में लिखा गया है, जहाँ कुछ लोग हैं जो सफ़र करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और फिर उनके दरमियान जो बातचीत होती है, उनके जो ख्यालात होते हैं, उनके जो नज़रियात होते हैं, उसको बेस बना कर इस सारी कहानी को डेवलप किया गया है। और इसमें किरदार बहुत मुख्तसर हैं। 416 पेज का ये नावल है, लेकिन 4-5 इसके जो है ऐसे करेक्टर हैं जो सारी कहानी के साथ चलते हैं। बाकी सपोर्टिंग किरदार हैं जो बीच में आते हैं और अपना जो कंट्रीब्यूशन दे के फिर वो कहानी से निकल जाते हैं। बुनियादी तौर पर इसके जो दो करेक्टर हैं वसीम और अमतल, ये पूरी कहानी में साथ साथ चलते हैं। वसीम जो एक ट्रेवलर है, उसकी किसी गेस्ट हाउस में अमतल के भाई से मुलाकात होती है और फिर उसके तवसुत से वो अमतल से मिलता है और उन दोनों का आपस में तारुफ होता है। और तारुफ के दौरान उनको पता चलता है वसीम को कि ये जो अमतल है ये मतलब आम लड़की नहीं है, ये आम लड़कियों से हटकर एक ऐसी पुरतजस्सुस पर्सनालिटी वाली लड़की है जिसके ख्यालात, जिसके नज़रियात, जिसका रहन-सहन जो है वो आम लड़कियों से बहुत ही डिफरेंट है। फिर वो उस की जो है अट्रैक्शन या अटैचमेंट में आकर उसके साथ वो है एग्री होता है कि बाकी जो उनका ट्रेवल होगा वो साथ होगा, और उसमें फिर मुख्तलिफ एरियाज में ये जाते हैं, घूमते हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगहें जो है इस नावल में बताई गई हैं। जिस जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं और उन जगहों का फिर जो तारुफ होता है उसके साथ साथ ये जो नावल है फिर इसमें मज़हब पर भी बात होती है, मुख्तलिफ नज़रियात बात बात होती है, प्यार मोहब्बत पर बात होती है, जिनसियात पर बात होती है, और ज़िंदगी और मौत पर बात होती है। तो ये सारी चीज़ें फिर इस कहानी का जो है बेस बनाती हैं। इसमें जो है एतबार साजिद ने लिखा है कि रहीम गुल अपनी ज़ात में एक फ़र्द नहीं अंजुमन था। और डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान लिखते हैं कि नावल जन्नत की तलाश दरहकीकत सच्चाई की तलाश का नावल है जिसका इजहार अमतल के ज़रिए हुआ है। कतील शफ़ाई लिखते हैं कि इसके किरदार मोहब्बत का मुजस्समा बनकर सामने आते हैं, उनकी उंगलियां रबाब के तारों पर रक्स करती हैं और निगाहें दर महबूब पर लगी रहती हैं। वो कड़ियल जवान और भोली सी लड़कियां जिन्होंने किताबी मकाल में नहीं रटे होते, रहीम गुल की कहानियों में फितरत की वो जबान बोलते नजर आते हैं जो गालबन सबसे पहले आदम और हवा ने बोली होगी। मिर्जा आदिब कहते हैं कि जन्नत की तलाश मसले से वसीम अमतल और आतिफ की। वसीम और अमतल बड़े जानदार किरदार हैं, जिंदगी आमेज, जिंदगी अफरोज। और मोहम्मद जहीर बदर कहते हैं कि जन्नत की तलाश दरअसल उस मोहब्बत की तलाश है जो इंसानी रूह का मुतालबा है। ये मोहब्बत मजहब, इलाहियात, देवमाला, फ़लसफ़ा, समाजियात, इमरानियात, सियासियात और मुआशरात ऐसे मसाइल से निभा करते कहीं गुम हो गई है। सोहेल अहमद कहते हैं कि जन्नत की तलाश का मौजूद जदीद अहद के यही नए किरदार हैं जो अफरा तफरी के इस माहौल में जहनी सुकून की तलाश में किसी गुमशुदा जन्नत की बाजियाफ्त कर रहे हैं। ये वही किरदार हैं जिन्हें अपने गिर्द कई फसीलें खड़ी कर रखी हैं, जंजीरों से खुद को मुक़य्यद कर रखा है। वो सैकड़ों बुत तराश कर भी महसूर होने का मातम कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर कुछ राय ऐसे हैं जो नावल के शुरू में दिए गए हैं, और उसका बैक टाइटल अहमद नदीम कासमी ने लिखा हुआ है। लेकिन इन सब जो राय हैं या तबसरे हैं उनसे हटकर आप इस नावल को पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये इस तरह का नावल है जो आपको किसी और दुनिया में ले जाता है। वो अमतल के ज़रिए आप उसको, अमतल की जो बातें हैं अपने रूह की गहराई में महसूस कर रहे होते हैं। उसके साथ जो
इसके वसीम के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इसकी बहस होती है, इसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इन दोनों का जो इख्तिलाफ होता है, उस इख्तिलाफ के नुक्ता नज़र में जब ये एक दूसरे को अपने नज़रिए पे या अपनी बात पे कायल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये उसमें एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए एक सबक होता है, या बहुत कुछ सीखने को और समझने और सोचने को मिलता है। उसके अलावा पाकिस्तानी टूरिज्म के तौर पर भी इसको एक प्रमोशनल नावल कह सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जगहों का जो तारफ़ है वो बड़ी खूबसूरती के साथ किया गया है, और ऐसा महसूस होता है कि ये अगर जगहें नहीं देखी तो शायद ज़िंदगी में कुछ कमी रह जाए, या हम किसी ज़िंदगी के ऐसे लम्हे को महसूस करने से रह जाएं जिसके ज़रिए ये नावल हमें उस फीलिंग्स तक पहुंचाता है। और ये जन्नत की तलाश इसका टाइटल है, लेकिन ये जो है वो तलाश है खुद की अपनी, और इस सारे सफ़र के ज़रिए ख़ास तौर पर अमतल जो है वो उसके साथ क्योंकि ज़िंदगी ने एक ऐसी ट्रेजेडी की हुई होती है, तो वो उस ट्रेजेडी को भुलाने के लिए अपनी ज़िंदगी से मायूस, बहुत सारी बातों से मायूस होकर वो किसी ऐसी चीज़ की तलाश में है जो उसे रूहानी सुकून दे, जो उसकी सारी परेशानियों को दूर कर दे, और उसकी जो इनर जो फीलिंग्स होती हैं, उसके लिए वो जो अंदर से उसका जो खालीपना होता है, उसको भरने के लिए वो सफ़र कर रही होती है। फिर उसको जो मोहब्बत के लिए उसका जो नुक्ता नज़र है वो भी बिल्कुल ही अलग होता है, बकौल उसके कि मर्द की जो मोहब्बत है वो एक सी कभी भी नहीं रहती। जैसे किसी हम एक खूबसूरत मंज़र को देखते हैं, कुछ देर के लिए उसको एंजॉय करते हैं, फ़ील करते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद हमें लगता है कि अब इसको छोड़कर किसी अगले मंज़र की तरफ चले जाना चाहिए। तो मर्द की मोहब्बत भी ऐसी ही है कि वो लड़कियों की जो बज़ाहिर औरतों की खूबसूरती है उस पे मर मिटता है, फिर उसकी जो है कुछ दिनों के बाद उसका जी भर जाता है, और फिर किसी दूसरे की तलाश में वो निकल पड़ता है। और इस नावल में ख़ास तौर पर कई ऐसे जुमले हैं जो मैं कोट करना चाहता था, लेकिन जो है टाइम की कमी की वजह से मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। फिर भी कुछ ऐसे हैं जैसे, आप जिसे मुसब्बत कहते हैं मैं उसे मनफ़ी कहती हूँ, और मैं जिसे मनफ़ी कहती हूँ आप उसे मुस्बत कहते हैं। इस तरह फ़ैसला नहीं हो सकता। हर मज़हब मुस्बत बातें कहता है, उसमें नेकी और भलाई की तलकीन होती है, लेकिन हर दूसरा मज़हब इसकी नफ़ी करता है और उसे तस्लीम नहीं करता। ये बड़ी अहम बात है कि जो मज़ाहिब हैं, बुनियादी तौर पर वो अपने खुद की सच्चाई की तरफ लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं, उसकी तबलीग करते हैं, लेकिन हर मज़हब दूसरे मज़हब के मानने वाले को काफ़िर कहता है, या दूसरे मज़हब को झूठा कहता है, या उसको ख़त्म हुआ और एक्सपायर कहता है, और अब अपने दीन की तरफ लोगों को बुलाने की कोशिश करता है। औरत के हवाले से ये कहते हैं कि वसीम कहता है कि आप औरतें हैं अमतल, औरत बुनियादी तौर पर संगदिल नहीं होती, औरत के खमीर में हसद होता है, नफरत नहीं होती, औरत माँ होती है, पैगंबरों को जन्म देती है, वो इंसान को दूध पिलाती है। औरत की ममता की मिसाल दुनिया में न रहे तो रूए जमीन से सच्चाई मिट जाए। तो इस तरह की बहुत सी खूबसूरत बातें आपको इस नावल में नजर आएंगी। उसके अलावा थोड़ी देर के लिए 2 किरदार आते हैं, लेकिन बहुत ही अहम किरदार हैं। जब ये वसीम और अमतल सफ़र करते हुए जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में किसी पॉइंट पर पहुँचते हैं, तो वहाँ उनकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है, और जो वहाँ बंजारा बनकर एक ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है, और वो कहता है कि बंजारे जो हैं वो एक मज़हब से, किसी भी कल्चर से, किसी भी सकाफ़त से आरी वो लोग होते हैं जिनके लिए हर मज़हब अपना मज़हब होता है, हर कल्चर अपना कल्चर होता है, हर खित्ता अपना खित्ता होता है, और वहाँ लोगों की वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज मुआवजा कर रहा होता है, और बातों-बातों में जो उसकी जो बातें होती हैं अमतल के साथ ख़ास तौर पर, वो बहुत ही लाजवाब और दिलचस्प बातें हैं। और अमतल को महसूस होता है कि शायद ये कुछ जो मेरी ज़िंदगी में लोग आए हैं जो मुझे समझ सकते हैं, या जो जिनके बातों की मैं कायल हो सकती हूँ, तो ये डॉक्टर भी उन्हीं में शामिल है। और उसके साथ साथ एक इटालियन सियाह भी है, जो भी बड़ी दिलचस्प बातें करता है इन लोगों के साथ, और इसको भी जो है वो उसके जो डायलॉग्स हैं वो भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जो उसके डॉक्टर का जो कैरेक्टर होता है, फिर उसकी बीवी का जो वो एक ऑर्डिनरी शक्ल की लड़की बताई गई है, लेकिन उसकी जो ज़हानत से जो भरपूर बातें होती हैं कि वो भी अपने शौहर के साथ ऐसे
मरीज़ों की खिदमत कर रही होती है एक नर्स बन के, और उनकी ज़िंदगी में एक हादसा ये हुआ था कि वो डॉक्टर से किसी गलत ऑपरेशन के ज़रिए किसी बच्चे ने आँखें खो दी थी, तो वो उसका जो अज़ाला कर रहे होते हैं कि हम उन सारी चीज़ों को इंसानियत की खिदमत के ज़रिए बदलें। अम्तल की जो बज़ाहिर एक तो उसकी ज़हानत है, उसकी सोच है, उसकी बातें हैं, उसका फ़लसफ़ा है, और उसके साथ-साथ उसके जो पर्सनैलिटी की जो प्रेज़ेंटेशन है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे जैसे कोई पेंटर एक खूबसूरत पेंटिंग बनाता है, जिसमें हम किसी का अक्स देख सकते हैं, तो अम्तल को भी हम उसी तरह से इस नावल में महसूस कर सकते हैं। इसका क्लाइमेक्स क्योंकि मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, ताकि आपको पता चले कि एक सफ़र की में जो एक दूसरे की तलाश में कुछ लोग निकलते हैं, और फिर वो किस नुक्ते पर इस कहानी को ख़त्म किया गया है, वो भी दिल को छू लेने वाली है। तो आप इस नावल को ज़रूर पढ़ें, और मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब का ये एक ऐसा नावल है, अगर अगर आपने नहीं पढ़ा तो शायद आप कुछ कमी महसूस करें कि आपने कुछ कोई आला चीज़ है पढ़ने से रह गई है। इसके में एक जुमला है कि महबूब पास हो मगर सिर्फ देखने के लिए, जी भरकर देखो, इतना देखो कि रूह में घुला दो, ताकि अगर वो कल चला जाए तो ये एहसास न हो कि वो नहीं है, क्योंकि वो रूह में मौजूद है। तो इस तरह की फीलिंग्स को महसूस करने के लिए आप ये नावल पढ़ें। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि पहली फुर्सत में ये नावल पढ़ें, और फिर इस पर आप बात करें और दूसरे दोस्तों को भी रिकमेंड करें। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किताबों के तबसरों के हवाले से इस चैनल पर आप दोस्तों का साथ मेरे साथ बना रहेगा, और अपनी राय से भी आगाह करते रहेंगे, ताकि बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके सामने प्रेज़ेंट की जा सकें। थैंक यू वेरी मच।